हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली है 8.4। 8.4 के क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना सोल्व करने जा रहे हैं? चौथा के चौथा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़िए। तो कहता है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। चौथा है 1 प्लस में tan स्क्वायर a और 1 प्लस में cot स्क्वायर a बराबर है, यानी किसके बराबर है? sec स्क्वायर a के कि -1 के कि cot स्क्वायर a के कि डी में है आपका tan स्क्वायर a के। ये है आपका ऑप्शन। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इजी है, प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे हल, और हल कहने के बाद में एक बार लिख लेते हैं। तो 1 प्लस में क्या हो जाता है जी? tan स्क्वायर a बट्टा फिर क्या है? 1 प्लस में cot स्क्वायर a। अब एक बात आप लोग से पूछे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला है? तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर a का, सेक स्क्वायर a का। और 1 प्लस में cot स्क्वायर a किसका फॉर्मूला है? कोसेक स्क्वायर a का। बात समझे? यानी कि कोसेक है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर a किसका फॉर्मूला हो जाता है? कोसेक स्क्वायर a का। बोलो कोई दिक्कत है? और 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका हो जाता है? सेक का, सेक स्क्वायर a, है ना। अब आपसे पूछें जरा, हम कहें यहाँ पर लिखते हैं जी सेक, सेक को हम लोग लिख सकते हैं कोची 1 बटा में जी, बोल भी ना कर रहे हैं, 1 बटा में कॉस ए, 1 बटा में कॉस ए, और फिर बटा, है ना। फिर क्या कहेंगे? तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 बटा में साइन ए। इसका स्क्वायर है तो पूरा के क्या कर देंगे? स्क्वायर। और इसका भी स्क्वायर है तो पूरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नहीं समझे आप? सेक का उल्टा होता है 1 बटा में कॉस, और कॉसेक का उल्टा 1 बटा में साइन। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है, बराबर है ना। चलिए आगे, चलिए आगे देखिए। इधर मैं लिखूं आपसे, तो देखिए 1 बटा में कॉस ए है ना जी, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1a, और कॉस कॉस 2 बार गुना होगा तो कॉस स्क्वायर a होगा जी। और फिर बटा है तो बटा लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू का चिन्ह ऐसे लगा दो। अब ये है आपका फिर 1 का स्क्वायर 1a, और साइन 2 बार गुना होगा तो साइन स्क्वायर a बराबर ऐसे लगा दीजिए। अब देखो, अब यहाँ पे समझो आप, क्या समझेंगे? तो ये जैसे है वैसे लिखिए, है ना। तो 1 बटा में क्या है जी? कॉस स्क्वायर a, यही ना है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए, ये जैसे था वैसे लिख दिया। अब ये पूरा है कोची में, भागा में, कोची में है भागा में, तो गुना में चेंज होगा। तो नीचे ये साइन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा? ऊपर, यानी साइन स्क्वायर ए चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यही ना होगा। तो कहोगे सर बचा क्या? तो आप क्या लिखेंगे जी? साइन स्क्वायर ए से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बट्टा होगा जी। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। अब कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो साइन ए बटा में कॉस ए और पूरे के लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर क्या है? स्क्वायर है। अब स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर है, यानी साइन 2 बार गुना, कॉस भी 2 बार गुना, तो करेंगे तो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, यही ना आएगा। अब एक फॉर्मूला आप और पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? तो साइन ए बट्टा कॉस ए क्या हो जाता है? tan ए। क्या होता है? tan ए, और tan ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब tan 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर ए, यही हो जाएगा आपका आंसर। छाप लीजिए बढ़िया से।